So let's move on next topic 7th class. So our next topic is brand value and social value. Let's see. Advertisement are an important part of our social and cultural life today. कहता है आज विज्ञापन जो है ये एडवर्टाइजमेंट है वो हमारे सोशल और कल्चरल लाइफ का भी एक हिस्सा बन चुकी है. वी वॉच एडवर्टीजमेंट्स, डिस्कस दैम एंड ऑफन जज पीपल अकॉर्डिंग टू द ब्रांड प्रोडक्ट दैट दे यूज़. कहते हैं आज हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, डिस्कस करते हैं और जज करते हैं जो और मतलब इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं भी जो लोग जिस ब्रांड के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो हम किसी ना किसी कंक्लूजन पर निकलते हैं. गिवन दैट एडवर्टीजमेंट आर सच ए पावरफुल सोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस इन आवर लाइफ. कहते हैं आज विज्ञापन जो है या एडवर्टाइजमेंट जो है वो एक बहुत ही पावरफुल शक्तिशाली जो है वो एक स्तोत्र बन चुकी है जो कि हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है. वी नीड टू बी एबल टू अंडरस्टैंड द वेज इन विच दे वर्क. तो कहता भी हमें उन तरीक़ों को सीखना चाहिए कि वो कैसे काम करती हैं. लेट्स सी. Let us look more closely at the two advertisement that we begin the chapter with. कहता है हमने जो दो एडवर्टीज़मेंट जो चैप्टर के शुरू में देखी हैं कहता है उसको हम बड़ा क्लोजली देखते हैं. देखिए आपके सामने दो जो है वो एडवर्टीज़मेंट दी हुई है. एक्सप्रेस योर लव अफ्रेश, इसमें एक सोप के बारे में कहा जा रहा है और दूसरा जो है टॉप टेस्ट दाल, मतलब टॉप टेस्ट दाल. ये दो एडवर्टीज़मेंट आप देख सकते हो. सो लेट्स रीड अबाउट देम. If we will ask all of the question listed, we will realize the way in which these two advertisement works. कहता है देखते हैं किस तरह से ये दोनों जो एडवर्टीजमेंट काम करती हैं. ब्रांड दाल कोस्ट मच मोर देन दाल दैट आर सोल्ड लूज बिकॉज दे इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग एंड एडवर्टाइजिंग. कहते हैं जो ब्रांड की जो दाल होती है, किसी भी ब्रांड की जो दाल है जिसको कि पैकेजिंग किया गया है तो उसके अंदर उसकी पैकेजिंग की और उसकी एडवर्टाइजमेंट की जो कॉस्ट होती है वो भी उसके अंदर इंक्लूड की जाती है बजाय कि लूज़ दाल के जो हमें मार्केट में लूज़ मिलती है. सो मैनी पीपल कैन नॉट अफोर्ड दैम. सो मतलब बहुत सारे लोग जो होते हैं वो उनको अफोर्ड नहीं कर पाते. However, because of the advertisement, people who cannot afford टॉप टेस्ट दाल might begin to feel. कहता है जो लोग इस एडवर्टाइजमेंट को देखकर और जो लोग उस दाल को नहीं खरीद पाते तो वो कुछ ऐसा फील करते हैं दैट दे आर नॉट ट्रीटिंग देयर गेस्ट प्रॉपरली. तो उनको ये लगता है कि उन्होंने अपने गेस्ट को जो है वो अच्छे से प्रॉपरली जो है वो ट्रीट नहीं किया. ग्रेजुअली पीपल विल कम टू बिलीव दैट ओनली ब्रांड दाल आर गुड. तो कहता है जनरली लोगों के मन में ये एक परसेप्शन बन जाती है, एक भावना बन जाती है कि जो ब्रांड की दाल है वही गुड है एंड विल वांट टू बाय द दाल दैट कम्स इन द सील्ड पैकेट. और हमें जो सील्ड पैकेट के अंदर जो दाल आती है हमें वही खरीदनी चाहिए रादर देन विच इज़ सोल्ड लूज. मतलब लूज़ दाल की बजाय हमें जो पैकेजिंग के अंदर जो दाल आती है या पैकेट्स के अंदर जो दाल आती है हमें वही खरीदनी चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा अच्छी है. बट इन रियलिटी देर इज़ ए लिटल डिफरेंस बिटवीन दाल दैट आर सोल्ड लूज एंड दोज सोल्ड इन पैकेट्स. कहते हैं बहुत माइनर सा उनके अंदर डिफरेंस होता है. चाहे हम दाल खुली हुई दाल जो है वो उसको खरीद रहे हैं, चाहे वो पैकेट्स के अंदर है उस दाल को हम लोग खरीद रहे हैं. वी आर जस्ट मेड टू इमेजिन द डिफरेंस बिकॉज ऑफ द एडवर्टाइजमेंट. कहता है वी आर जस्ट मेड टू इमेजिन. कहता है ये हम सिर्फ उस एडवर्टाइजमेंट की वजह से ही ऐसा सोचना शुरू कर देते हैं जो एडवर्टाइजमेंट हमें दिखाई जा रही है. इन द केयर सोप एडवर्टीजमेंट वंस अगेन अ पर्सनल इमोशन इज़ बीइंग यूज्ड. कहते हैं अगर आप सोप के एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं तो उसमें भी आपको एक पर्सनल इमोशन जो होगा उसमें दिखाई देगा. एज ए मदर इफ़ यू वांट टू शो योर लव शो योर चाइल्ड योर केयर. कहता है भी अगर मतलब एक माँ जिस तरह से अपने बच्चे के लिए अपना प्यार और केयर दिखा रही है देन यू हैव टू बाय द एक्सपेंसिव सोप. मतलब अपना प्यार और वो दिखाने के लिए जो है आप वो एक एक्सपेंसिव जो है वो सोप खरीदेंगे. द एडवर्टाइजमेंट यूजेस द मदर्स कंसर्न फॉर हर चाइल्ड. कहता है जो वो एडवर्टाइजमेंट है वो मदर का कंसर्न या मदर का जो प्यार या उन मदर का जो जुड़ाव बच्चे के साथ दिखा रहे हैं. इट टेल्स द मदर दैट हर लव एंड केयर इज़ बेस्ट शोन थ्रू यूजिंग द पर्टिकुलर ब्रांड सोप. कहता है भी मतलब उस एडवर्टाइजमेंट में ये दिखाया जाता है भी अगर आप ये सोप यूज़ करते हो, ये पर्टिकुलर ब्रांड की सोप यूज़ करते हो तो इससे आपके
बच्चे के साथ आपका प्यार जो है वो और ज़्यादा गहरा हो जाता है और अच्छा हो जाता है। बिकॉज ऑफ दिस, मतलब उस चीज़ की वजह से, बिकॉज ऑफ दिस मदर बिगिन टू फील दैट यूजिंग दिस सोप इज़ ए साइन दैट हाउ मच दे लव देयर चाइल्ड। कहता है इस सोप को यूज़ करने के बाद मदर ये सोचती है कि उसका प्यार जो है अपने बच्चे के साथ, मतलब कितना ज़्यादा उसका प्यार जो है वो अपने बच्चे के साथ है। इन दिस वे द एडवर्टाइजमेंट यूजेज द लव ऑफ ए मदर ऑफ हर चाइल्ड टू सेल दिस एक्सपेंसिव सोप। कहता है इस तरह से जो माँ का जो एडवर्टाइजमेंट है वो माँ के प्यार को जो है उस एक्सपेंसिव सोप को बेचने में उस एडवर्टाइजमेंट के द्वारा बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। मदर हु कैनॉट अफोर्ड दिस सोप, जो माएँ इस सोप को खरीद नहीं पाती, माइट बिगिन टू फील दैट दे आर नॉट गिविंग देयर चिल्ड्रन द बेस्ट केयर। तो ऐसी माँओं को लगता है कि जो वो सोप नहीं खरीद पाती तो उनको लगता है कि वो अपने बच्चे की प्रॉपर जो है वो केयर नहीं कर पाती। एज यू कैन सी विद द टू एडवर्टाइजमेंट दे ऑफन टारगेट आवर पर्सनल इमोशन। तो कहता है भी यहाँ इन दोनों एडवर्टीजमेंट से हमारे पर्सनल इमोशन को टारगेट किया जाता है। बाय लिंकिंग आवर पर्सनल इमोशन टू प्रोडक्ट्स, एडवर्टीजमेंट tend to influence the way in which we value ourselves as person। कहता है as you can मतलब बाय लिंकिंग आवर पर्सनल इमोशन, मतलब हमारे पर्सनल इमोशन के साथ लिंक करके प्रोडक्ट को वो लिंक करते हैं उस एडवर्टाइजमेंट के द्वारा। एंड टेंड टू इन्फ्लुएंस द वे, और हमें इस तरह से प्रभावित करते हैं इन विच वे दैट वी वैल्यू आवर सेल्फ एज अ पर्सन। मतलब हम जो वी वैल्यू, हमारी जो वैल्यू है आवर सेल्फ एज अ पर्सन। Often, several of our cricket heroes and our favorite films stars also try to sell products to us। कहता है हमारे बहुत सारे क्रिकेट के जो हीरो हैं और हमारे बहुत सारे फिल्म स्टार्स जो है वो भी इन प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं हमारे लिए थ्रू एडवर्टीजमेंट्स, मतलब एडवर्टीजमेंट के द्वारा। वी मे फील टेम्प्टेड टू बाय दीज प्रोडक्ट्स, और हम इन चीज़ों में ललचा जाते हैं। बिकॉज पर्सन हुम वी कंसीडर, मतलब कि जो व्यक्ति जिसको हम ये कंसीडर करते हैं, ये मानते हैं, अवर हीरो टेल अस दैट दे आर वर्थ बाइंग, कि वो भी हमें बताते हैं कि वो भी इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं या वो इन चीज़ों को ले रहे हैं। इन एडिशन एडवर्टाइजमेंट ऑफन शो अस इमेजेस ऑफ द लाइफ स्टाइल्स ऑफ रिच पीपल एंड सेल्डम शो अस द रियलिटी ऑफ द पीपल लाइव्स दैट वी सी अराउंड अस। कहता है इस तरह से हम जो एडवर्टीजमेंट जो होती है वो उनके लाइफस्टाइल को शो करती हैं, रिच पीपल के भी किस तरह से वो रहते हैं, उनका लाइफस्टाइल क्या है, रियलिटी में लोगों के बारे में, उनकी लाइफ्स के बारे में, और जो हम चारों तरफ देखते हैं। एडवर्टीजमेंट प्ले अ बिग रोल इन आवर लाइफ्स। कहता है एडवर्टीजमेंट जो होता है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ के अंदर। वी नॉट ओनली बाय प्रोडक्ट बेस्ड ऑन देम। कहते हैं हम ना केवल सिर्फ जो है वो प्रोडक्ट खरीदते हैं जो उनके बेस, वी कहता है वी कैन नॉट we not buy products based on them, but often having certain brand products influence in the way in which we think about ourselves। कहते हैं हम ना केवल जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो जिनका बेस एडवर्टीजमेंट होता है, ना केवल हम उनको खरीदते हैं, बट ऑफन हैविंग सर्टेन ब्रांड प्रोडक्ट्स। कहता है कुछ और भी ब्रांड के जो प्रोडक्ट्स होते हैं इन्फ्लुएंस द वे, वो हमें इस तरह से प्रभावित करते हैं इन विच वी थिंक दैट अबाउट आवर सेल्व्स, आवर फ्रेंड्स, आवर फैमिली। मतलब जो कि हम अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड्स से और उनके बारे में भी जो है हम लोग सोचते हैं। इट इज़ देयर फॉर इम्पोर्टेंट टू नो हाउ एडवर्टीजमेंट वर्क्स। कहता है इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एडवर्टीजमेंट कैसे काम करती है, एंड अंडरस्टैंड व्हाट इट डज बिफोर वी चूज़ टू बाय प्रोडक्ट्स दैट एडवर्टीजमेंट सेल। कहता है इट इज़ देयर फॉर इम्पोर्टेंट, हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है टू नो हाउ एडवर्टीजमेंट वर्क्स, कि कैसे काम करती हैं, एंड अंडरस्टैंड व्हाट इट डज बिफोर वी चूज़, और ये क्या काम करती हैं कि हमारे किसी भी प्रोडक्ट को ख़रीदने से पहले, किसी प्रोडक्ट्स को लेने से पहले जो है वो एडवर्टीजमेंट जो है तो उसे किस तरह से हमें बेचती हैं। वी नीड टू बी एबल क्रिटिकली अंडरस्टैंड वाई दे यूज़ पर्टिकुलर इमेजेस। कहते हैं हमें इस चीज़ को भी समझना ज़रूरी है कि वो इन इमेजेस को क्यों यूज़ करती हैं। द पर्सनल इमोशन दैट दे आर अपीलिंग टू एंड द वेज इन विच दिस अफेक्ट्स हाउ वी थिंक अबाउट आवर सेल्व्स। कहता है जिन पर्सनल इमोशन से वो इनको बेचती हैं या हमें अपील करती हैं,
एंड द वेज इन विच दिस अफेक्ट्स, और जिस तरह से हमें ये अफेक्ट्स करती हैं, हाउ वी थिंक अबाउट आवर सेल्व्स, कि हम अपने बारे में इन्हें कैसे सोचते हैं व्हेन वी यूज़ द प्रोडक्ट और आर नॉट एबल टू बाई इट, और जब हम इनको यूज़ करते हैं या हम इनको ख़रीद नहीं पाते हैं तो हाँ हमें कैसा लगता है या हम कैसा सोचते हैं। सो दिस इज़ द ऑल अबाउट द टॉपिक जो हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा है। ये हमारा जो टॉपिक हम लोगों ने शुरू किया था, ब्रांड वैल्यूज़ एंड सोशल वैल्यूज़, मतलब किस तरह से जो ब्रांड वैल्यूज़ बनती है और किस तरह से वो हमारी सोशल लाइफ को किस तरह से अफेक्ट करती है, हम लोगों ने देखा इस टॉपिक के अंदर। सो वी विल कवर द नेक्स्ट topic in the next video.